हे गाइस, दिस इज टेकवर्ट और आज मेरे पास है Galaxy M31s। इसके अंदर है 6000 mAh की बैटरी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले और भी बहुत कुछ। तो चलो यार इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये फ़ोन कैसा है। तो गाइस ये रहा इसका बॉक्स के अंदर आपको एक फ़ोन मिलता है, इसका सुपर फास्ट चार्जिंग अडाप्टर मिलता है और एक चार्जिंग केबल मिलती है। इसके साथ आपको कुछ इसके यूज़र मैनुअल और ये सिम इजेक्टेड पिन मिलती है। तो गाइस ये रहा मेरे हाथ में ये ब्रांड न्यू Galaxy M31s फ़ोन। आप पीछे से इसमें देख सकते हो कि इसमें ऊपर की साइड सिल्वर कलर और नीचे की साइड ब्लैक कलर है और ये बीच में आके इसका ग्रेडियंट इतना प्यारा बनाता है, आपको शायद स्क्रीन में समझ में ना आ रहा हो, पर ये फ़ोन पीछे से देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलो यार इसका कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ। इसमें आपको फ्रंट की साइड में एक डिस्प्ले मिल जाती है और डिस्प्ले के ऊपर की साइड पंच होल कैमरा मिल जाता है जो बहुत ही कूल लग रहा है देखने में मेरे को। बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। इसके राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने में हेल्प करेगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको सिम इजेक्टेड ट्रे मिल जाती है और इसे खोल के दिखाता हूँ ये कैसा है। इसमें आपको 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाने का फ्रीली ऑप्शन मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऊपर की साइड आपको इसमें सेकेंडरी माइक और नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm जैक और बीच में USB Type-C चार्जिंग केबल मिलती है। अच्छा इसकी क्वालिटी बताता हूँ। इस फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी है और ये फ़ोन आपके दूसरे फ़ोन को रिवर्स चार्ज कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो गाइस दोनों फ़ोन मैंने सामने रख दिए हैं। पहला Galaxy M31s और दूसरा OnePlus 7 है। अब देखो Galaxy M31s से मैं OnePlus 7 को कैसे चार्ज करता हूँ। और गाइस आप देख सकते हो कि OnePlus 7 चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और ये आपको दिखा देता हूँ मैं डिस्प्ले में। तो गाइस फ़ोन बूट अप मैंने कर लिया है। मैं आपको इसके डिस्प्ले की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखो आप देख सकते हो मैं इस फ़ोन में 1080 60 FPS पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ और आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। वैसे सैमसंग से तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि इसमें हमेशा वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। इस कैमरे में आपको सिंगल टेक फ़ोटो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले बात करता हूँ सिंगल टेक की। सिंगल टेक है क्या? सिंगल टेक से कोई भी बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। वो मोमेंट टू मोमेंट फ़ोटो क्लिक कर सकता है। अब देखो मैं OnePlus 7 में वीडियो प्ले करके उसकी फ़ोटो लेता हूँ तो और आपको दिखाता हूँ कि कैसी क्वालिटी आ रही है। तो गैस मैंने फ़ोटो ले लिया। आप देख सकते हो कि फ़ोटो को कैप्चर करते वक्त जितने भी मोमेंट थे इसने वो सारे मोमेंट कैप्चर कर लिए हैं और आप इन मोमेंट से कोई भी मोमेंट अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा मेरे को क्या अच्छा लगा कि आप इसमें वीडियो बनाते बनाते फ़ोन के कैमरे को फ्रंट टू बैक स्विच कर सकते हो। ये देखो, तो ये भी काफ़ी अच्छी और नई चीज़ है। और बाकी मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ के सैंपल दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़ोन कैसा है और कैसा नहीं है। फ़ोन की सेटिंग में जाके देखते हैं तो आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इस वजह से ही ये फ़ोन बिक रहा है। बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी अनलॉक कर दे रहा है। आप इसे OnePlus से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो इस फ़ोन की प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ़ोन। और आप फ़ोन को मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, ये ज़रा भी ऐसी फीलिंग नहीं दे रहा कि ये 20,000 वाला फ़ोन हो। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन बना रखा है सैमसंग वालों ने। अब बात करते हैं ऑन कैमरा इस फ़ोन को लेके कि ये फ़ोन आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। तो गाइस ये फ़ोन मैंने 19,500 में ख़रीदा है। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। और मेरे को नहीं लगता कि यार कैमरे के मामले में, खासकर कि बैटरी के मामले में, इससे ज़्यादा सही फ़ोन मेरे को मिलेगा। ये फ़ोन मैंने 19,500 में ख़रीदा है। 6 GB रैम, 28 GB स्टोरेज। इस फ़ोन में आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सही लगी। और प्रोटेक्शन के मामले में इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपके फ़ोन को स्क्रैच और डैमेज होने से बचाएगा। बट कोई भरोसा नहीं यार, कहीं से भी पटक के मारो फ़ोन तो टूट ही जाता है। इस फ़ोन में एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर लगा हुआ है और मालिका G72 GPU लगा हुआ है जो कि आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म देगा। ये फ़ोन का एंड्रॉयड सिस्टम एंड्रॉयड 10 और UI 2 पे बेस्ड है। सैमसंग का UI 2 चलाने में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मैं खुद सैमसंग का एक बहुत अच्छा यूज़र हूँ और मेरे को सैमसंग का UI 2 बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे सही चीज़ क्या कि इसके अंदर 6000
mAh की बैटरी लगी है और इस फोन से आप किसी दूसरे फोन को रिवर्स में चार्ज कर सकते हो। और आई थिंक 19,500 में कोई भी कंपनी आपको 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देती, बट इस फ़ोन में आपको 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ लगी मेरे को। और कमाल की बात ये कि आप इस फ़ोन में सेल्फी कैमरे से भी 4K की वीडियो बना सकते हो। और बात करते हैं कि यार इसके स्पीकर में कितनी वॉल्यूम और कैसी क्वालिटी है, तो मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्पीकर की वॉल्यूम और क्वालिटी मीडियम है, इतना ज़्यादा सही भी नहीं बोलूँगा और इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को। ये फ़ोन आपको मार्केट में 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ भी मिलता है, आप उसे भी ख़रीद सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार 6GB रैम इज़ इनफ फॉर मी। बाकी फ़ोन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा। मैं इसकी वीडियो फ़ोन को 2 दिन यूज़ करने के बाद बना रहा हूँ और मेरे को ये फ़ोन 19,500 में काफ़ी ज़्यादा सही लगा। हालांकि ये सैमसंग का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। गैलेक्सी M31 बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन था और गैलेक्सी M31s आई थिंक उससे भी ज़्यादा सही आया है। तो गाइस ये था ओवरऑल पूरा फ़ोन। मेरे को फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको कहता हूँ यार आप ये फ़ोन आराम से ख़रीद सकते हो। तो आप मेरे को बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट में, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।